और अब खबर सीएम के सलाहकार निरंजन आर्य की, जिनका नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल निरंजन आर्य के फर्जी ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी को पार्थ कहा गया है, जो भारतवर्ष को बचाने के लिए कौरव के बीच अकेला खड़ा है। इसी ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा और कहा कि सीएम का सलाहकार बनने के बाद निरंजन आर्य की असली प्रतिभा सामने आई है। साथ ही राठौड़ ने ये भी कहा कि निरंजन आर्य को सीएम गहलोत नया रत्न बता रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में अब नया मोड़ भी सामने आ गया है और वो ये है कि निरंजन आर्य का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट नहीं है, बल्कि उनका फर्जी अकाउंट बनाकर ऐसा ट्वीट किया गया है। और सीएम के सलाहकार निरंजन आर्य इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, आपके द्वारा एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे अब फर्जी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? मैं यही कहूंगा कि ये मेरा अकाउंट नहीं है। न मैंने जिंदगी में कभी ट्विटर पे अकाउंट चलाया, न मुझे चलाना आता है। इसने कोई फर्जी फेक अकाउंट मेरा बनाया है और इसलिए मैंने पुलिस में भी शिकायत कर दी है। मैं इसको बंद कराना चाहता हूँ। सर, मामले पर सख्त एक्शन चाहते होंगे आप, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। नहीं, मैं तो कह चुका हूँ, पुलिस को भी कह चुका हूँ और मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं है। सर, बीजेपी तो आपके ऊपर हमलावर हो रही है कि निरंजन आर्य ने ऐसा कहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरा अकाउंट है नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जी सर, तो अभी क्या इस पर कुछ कार्रवाई हो पाई है? आपको कोई जानकारी है इसको लेकर? किसने ये अकाउंट बनाया है, क्या मंशा थी इसके पीछे? अभी तो मुझे पता नहीं चला, वो तो पुलिस मालूम करेगी किसने किया, क्यों किया। मुझे इस समय कुछ पता नहीं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, ये बताया जा रहा है कि फर्जी अकाउंट है, इसके बावजूद भी बीजेपी की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है, कितना सही है ये? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? राजस्थान के सबसे बड़े नौकरशाह रहे मुख्य सचिव का फर्जी अकाउंट तैयार कर लिए और उस पर ट्विटर पर एक टिप्पणी डाल दे। मैं समझता हूं कि साइबर क्राइमों की बढ़ती हुई बाढ़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अगर उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट नहीं है तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, पर जिस आदमी ने उनके फर्जी अकाउंट को बनाकर इस प्रकार की टिप्पणी कर दी, पार्थ अकेला खड़ा है और एक राष्ट्रीय नेता के फोटो के साथ कर दी, निश्चित तौर पर उस पर टिप्पणी करना मेरी बनता था। कल मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनकी पहली सलाह सामने आई है और मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिभा के बारे में मैंने तो उनकी बढ़ाई की है। उनकी प्रतिभा है, प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली है भी। तो अगर अकाउंट फर्जी पाया गया तो राजस्थान की निकम्मी पुलिस के लिए ये एक और चुनौती बन गया। निश्चित तौर पर पुलिस इस पर भी अगर कोई कार्रवाई करने में नाकामयाब रही तो ये नाकामयाबी राजस्थान की पुलिस की छाती पर बरसों तक चिपकी रहेगी। राजेंद्र जी, अभी हमारी निरंजन आर्य से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस को संज्ञान भी दे दिया है, कंप्लेंट भी दे दिया है, तो क्या आप अपने बयान को वापस लेना चाहेंगे अब? देखिए, जब वो उनका अकाउंट सही नहीं तो मुझे मेरे बयान को वापस लेने में कोई गुरेज नहीं। जब वो खुद ये कह रहे हैं कि उनके फर्जी अकाउंट के आधार पर इस प्रकार की बात तैयार की गई है तो मुझे मेरे बयान को वापस, मैंने उन्हीं के ये मानते हुए इतने उत्पदस्थ व्यक्ति का ट्विटर और सोशल मीडिया के साथ इस प्रकार का अकाउंट फर्जी नहीं हो सकता। मैंने मेरी टिप्पणी लिखी और मुझे तो दुर्भाग्य है कि अगर इसी प्रकार सोशल मीडिया लोगों की फर्जी अकाउंट्स बनाकर उनके निरंजन जी, राजेंद्र जी अब अपने बयान को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये फर्जी अकाउंट है, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा तो एक स्पष्ट है कि मेरा ये अकाउंट नहीं है। न मैंने कभी ट्विटर पे किया काम, न मेरे को ट्विटर का खाता खोलना आता है, न मेरा ये खाता है। तो ये किसी ने साजिश करी है, इसकी मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। हाँ, लेकिन निरंजन जी, राजेंद्र जी का कहना है कि पुलिस निकम्मी है, क्योंकि अब फिर से पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके से फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं, आपके नाम पर ट्वीट भी किए जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने अभी शिकायत दे दी है, तो वो देखते हैं पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। ठीक है राजेंद्र जी, निरंजन जी का कहना है कि उन्होंने शिकायत दे दी है, अब कार्रवाई होगी। निरंजन जी के तो पुलिस निकम्मी कहाँ से हो गई? पुलिस को तो अभी शिकायत मिली है ना।
और उनके इस बयान के बाद उनका अकाउंट फर्जी किसी ने इस्तेमाल किया है। मैं अपने बयान को वापस भी लेता हूँ, परंतु मैं उनसे वो एक सलाह जरूर दूंगा कि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार है, उनको सोशल मीडिया और आज इंटरनेट के युग के साथ अपने ज्ञान का वर्धन भी जरूर करना चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी, निरंजन जी का कहना तो ये है कि उन्हें ट्विटर चलाने ही नहीं आता है। उनको सीखना चाहिए। क्या कर सकते हैं वो इस पर? अगर कोई उनके नाम पे फर्जी अकाउंट बनाता है, कुछ ट्वीट करता है, तो उसमें उनकी क्या गलती है? अगर फर्जी अकाउंट है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर उनको सीखना तो चाहिए ना भाई। आज इंटरनेट तो राजेंद्र जी, पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस अब काम भी कर रही है जी। तो पुलिस निकम्मी कहाँ से हो गई? पुलिस को तो अब जानकारी मिली है पूरे मामले पर। निश्चित तौर पर जी। चलिए, तो राजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। निरंजन आर्य जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे थे जब सीएम के सलाहकार निरंजन आर्य का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया था। हमने दोनों मंत्रियों के बाइट्स आपको सुनाए, दोनों मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या कुछ कहना था निरंजन आर्य का? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये अकाउंट जो है, ट्विटर अकाउंट, वो उनका अकाउंट नहीं है, ये एक फर्जी अकाउंट है। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। निरंजन आर्य के फर्जी ट्विटर अकाउंट से पोस्ट के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। निरंजन आर्य के फर्जी ट्विटर अकाउंट से पोस्ट का ये पूरा मामला, बड़ा अपडेट। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने बयान को वापस ले लिया है। बड़ी खबर, निरंजन आर्य के फर्जी ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किए गए थे उसको लेकर राजेंद्र राठौड़ ने जो भी बयान दिए थे उसको न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से वापस ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यह फर्जी अकाउंट से ट्वीट किया गया है और ये जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। तो लगातार जो सीएम के सलाहकार हैं, इस ट्वीट के बाद सुर्खियों में बने हुए थे, जहां पर राहुल गांधी को पार्थ बताया गया था। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ की ओर से बयान भी सामने आए थे, जिसे अब वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वे अपने बयान को वापस ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम के जो सलाहकार हैं निरंजन आर्य, उनके एक फेक ट्विटर से एक ट्वीट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि राहुल गांधी पार्थ हैं जो भारतवर्ष को बचाने के लिए कौरव के बीच अकेले खड़े हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। नाथी के बाड़ा पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी मुख्यालय पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस पहुंचने के बाद वहां पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुके हैं। भाजयुमो कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है। तो आपको बता दें, इस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बीजेपी मुख्यालय पर पुलिस पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, इस वक्त कोई पुलिस नहीं है। पुलिस आई थी और पुलिस को लग रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस बाहर आई थी। इस वक्त बीजेपी युवा मोर्चे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा था। मेरे साथ हिमांशु शर्मा है जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था। हिमांशु शर्मा, कि आप तो लॉयर हैं, ये काम क्यों किया आपने? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि युवा मोर्चा जो है वो लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रख रहा है और इसमें ना कुछ ऐड करना चाहूँगा ना हटाना चाहूँगा। लोकतांत्रिक तरीकों से हम अक्टूबर माह से रीट के जो 26 लाख अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ बने हुए हैं। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। रीट के अंदर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उससे ऊपर नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ भी आए थे, थोड़ी पुलिस के बीच में उनकी जो है कहासुनी भी हुई, लेकिन वो अब लौट गए यहाँ पर। और यहीं पर बीजेपी के युवा मोर्चे के जो कार्यकर्ता उन्होंने अलाव जला लिया और इनको ये लगता है कि पार्टी कार्यालय में रहेंगे तो महफूज रहेंगे, पुलिस यहाँ पर नहीं आ पाएगी। आपको डर तो लग रहा है हिमांशु शर्मा, क्योंकि
ये कोई पॉलिटिकल असाइलम थोड़ी लेना है, कोई दूतावास थोड़ी है कि आपको यहाँ पर आ जाएंगे तो पुलिस नहीं आ पाएगी। आपने गुनाह किया तो सजा तो मिलेगी। जिसको कांग्रेसी कार्यकर्ता की या सरकार की भाषा बोलनी है वो इस तरीके से बोल सकते हैं। ये हमारा कार्यालय है, यहाँ पर हमारी गतिविधियां चलती है। अभी हमारे नेता आए हुए थे और उन्होंने मीडिया को यहाँ से संबोधित किया आधे घंटे पहले, और सभी पत्रकारों को यहाँ से बताइएगा, आप ये बताइएगा, आपको क्या लगता है आपका कृत्य ठीक था? आप उससे लोकतांत्रिक करार देते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो भी करा है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया है ना, और बाकी सबके सामने है। आगे क्या करेंगे आप लोग? परसों आपने यहाँ पर लाठियां खाई थी, फिर कल आपने धरना प्रदर्शन किया, आज आपका महिला मोर्चा यहाँ पर निकला। आपको लगता है कि ये सब करते रहने से मांगे पूरी हो जाएंगी आप लोगों की? क्या मांगे जायज नहीं है? हमारी मांगे हैं कि रीट के अभ्यर्थियों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है जी बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।